जी स्टूडेंट्स, ये वेक्टर प्रोडक्ट की वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपने जो हिस्सा समझना हो सिर्फ वो वाली वीडियो देख सकें। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक वही है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल। तो मैंने लिखा वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब है थीटा को 90 डिग्री पुट करना है। तो साइन 90 जो है आप लोगों को पता है वो 1 होता है। तो ए वैसे का वैसे आ गया, बी भी वैसे आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, और साथ उसकी डायरेक्शन आ गई जिसको एन यूनिट वेक्टर से लिखा है। तो साइन ऑफ 91 आ गया, ए भी वैसे ही आ गया, बी भी वैसे आ गया और एन यूनिट वेक्टर भी वैसे का वैसे आ गया। इसके बाद आगे इसके यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर जो हैं वो आपको समझने के लिए मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस हैं, ये जी एक्सिस हैं। आपको पता है कि एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90 होता है। इसी तरीके से वाई और जी के दरमियान भी एंगल जो है वो 90 है, और इसी तरीके से जी और एक्स एक्सिस के दरमियान भी एंगल जो है वो 90 है। इन तमाम एंगल्स के दरमियान, इन तमाम वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होता है। इसलिए मैंने इनके लिए लफ्ज़ जो यूज़ किया है वो है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड यूनिट है, 1 है, और ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनका नाम बना यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर गौर करें तो हम आई क्रॉस जे देखें। पहले हमने करना क्या है? आई क्रॉस जे लेना है। तो आई के ऊपर हाथ रखा राइट हैंड, और अब शॉर्टेस्ट एंगल से घुमाना है। तो हमने जे की तरफ घुमाया तो ये प्रोडक्ट वेक्टर ऊपर की तरफ बना। अब क्योंकि हम इस तरह ऊपर की तरफ नहीं बना सकते इसको, तो हम इसको इस तरफ टेढ़ा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल ये है हमारी तरफ या कैमरे की तरफ है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और ये कौन सी डायरेक्शन बनी? ये के यूनिट वेक्टर बना। मतलब ये हुआ कि जब भी आप आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो के बनेगा। तो फिर इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पर के यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। इसी तरह जब आप जे क्रॉस के करेंगे, देखें आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो के बना। तो आगे इसको ज़बानी आप याद भी रख सकते हैं। फिर जब जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई बनेगा। तो जे क्रॉस के आगे मैं आई यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ। इसी तरीके से जब के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे बनेगा। तो इसके आगे मैं जे यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ। इसमें ये जो सर्कल बनाया है ये सिर्फ समझने के लिए है। इससे हमें प्रोडक्ट वेक्टर लिखना आसान हो जाता है। ये सर्कल बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमें डायरेक्शंस को अच्छा समझा देता है। अब हमने जब देखें जो एरोज बनाए हैं वो आई से जे करें तो के आता है, जे क्रॉस के करें तो आई आता है, के क्रॉस आई करें तो जे आता है। तो अगर हम उल्टे चलेंगे यानी के से जे की तरफ चलेंगे तो फिर माइनस आई आएगा। इसी तरह से जे से आई की तरफ चलेंगे तो माइनस के आएगा, और अगर आई से के की तरफ चलेंगे तो माइनस जे आएगा। तो इसी तरीके से हमने पहले कौन सा लिखना है? आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस जे यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या है? के क्रॉस जे। के से जे की तरफ करेंगे तो वो माइनस आई यूनिट वेक्टर आएगा, और जे से आई की तरफ करेंगे, जे से आई की तरफ, तो माइनस के यूनिट वेक्टर आएगा। यानी एरो हेड के अपोजिट चलेंगे तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा। इसके बाद हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। तो आपको पता है पैरेलल वेक्टर जो भी होते हैं उसमें हम थीटा को जो है वो 0 डिग्रीज पुट करते हैं। तो जो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 0 डिग्री, और साथ डायरेक्शन आ गई। साइन 0 0 होता है, तो 0 वेक्टर की कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन लिख ली जाती है, इसलिए हम इसको नल वेक्टर भी कह सकते हैं। जिस तरीके से थीटा 0 डिग्री के लिए है, बिल्कुल इसी तरीके से थीटा जो है वो 180 डिग्री के लिए भी है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। एन यूनिट वेक्टर साइन 180 0 होता है, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। तो ये 0 वेक्टर हमारे पास आंसर में आ गया। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट ये है कि पहले वेक्टर को उसी अपने वेक्टर के साथ यानी एक वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो स्क्वायर बन गया। साइन 0 0 है, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 वेक्टर आ गया। इसमें भी हम यूनिट वेक्टर्स को देख सकते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सारे अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी कोई वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए इसके साथ 0 वेक्टर आ गया। इसके बाद ये सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टाइम भी लेती है। इसमें हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। पहले वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा एक्स वाई और जी की फॉर्म में, फिर दूसरे वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा एक्स वाई और जी की फॉर्म में। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले वेक्टर को पहले से, फिर पहले वेक्टर को दूसरे से, और फिर पहले वेक्टर को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, और दूसरे को तीसरे से। और सबसे आखिरी लाइन में हमने क्या किया है?
तीसरे वेक्टर को पहले से, फिर तीसरे वेक्टर को दूसरे से, और फिर तीसरे वेक्टर को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो वो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, और जो डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगी वो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि ए एक्स एक मैग्नीट्यूड है और इसमें बी एक्स मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर हो गए ए एक्स बी एक्स। और आई जो है वो डायरेक्शन है और ये आई भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन एक वेक्टर होती है, इसलिए हमने इसको आई क्रॉस आई लिख दिया। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस के, और फिर आखिर में लास्ट को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से, और फिर डायरेक्शन के क्रॉस आई, के क्रॉस जे और के क्रॉस के आ जाएगी। अब अगर आप ऊपर देखें तो हमने एक बात की थी कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनको अपने आप से जब मल्टीप्लाई किया जाता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, उनका आंसर ज़ीरो आता है। तो ये मैंने 3 लाइंस अंडरलाइन की हैं, इन तीनों का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। बाकी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और 6 वैल्यूज़ रह जाती हैं। अब इन 6 वैल्यूज़ को देखना है। सबसे पहले ये वैल्यू, ये तो ज़ीरो हो गई, ये वाली वैल्यू है ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो मैंने उसके साथ के लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू थी ए एक्स बी जी, और आई क्रॉस के किसके इक्वल है, तो ये हमने देखें आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के इक्वल लिखा था, तो इसलिए इसके साथ माइनस जे लिख दिया। इसी तरीके से ए वाई बी एक्स जो है उसकी वैल्यू लिखी, फिर ए वाई बी जी की, और ए जेड बी एक्स की, और ए जेड बी वाई की, सारी वैल्यूज़ लिख दी। वो जो यहाँ से प्लस वाली प्लस में लिख दी और माइनस वाली माइनस में लिख दी। बस अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है, आप गौर करें, ये आई प्लस में है, ये वाला आई माइनस में है, ये वाला जे प्लस में है, ये वाला जे माइनस में है, ये वाला के प्लस में और ये वाला के माइनस में है। तो मैंने किया क्या कि हर 2 वैल्यूज़ के साथ एक वैल्यू कॉमन आ रही है, यानी इसके साथ और इसके साथ आई कॉमन है, मैंने आई को बाहर लिख दिया। प्लस वाली वैल्यू ए वाई बी जेड को पहले लिखा, और माइनस वाली जो वैल्यू है ए जेड बी जेड, ये वाई जो माइनस इसके साथ आ रहा है उसको बाद में लिखा। सिमिलरली मैंने जे यूनिट वेक्टर कॉमन लिखा, देखें इसमें जे प्लस है, इसमें जे माइनस है, तो प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिखी और माइनस वाली वैल्यू जो है उसके बाद में लिखी, और दोनों में जे कॉमन लिख दिया। इसी तरीके से इसमें के पॉजिटिव है, इसमें के नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पहले लिखी, नेगेटिव बाद में लिखी, और के यूनिट वेक्टर कॉमन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है कि पहले सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स लिख देते हैं आई जे और के यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देते हैं, फिर हम दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का एक मेथड होता है, वो आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह बैकवर्ड स्टेप्स में इसको याद रखेंगे कि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको स्टेप बैक करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको मैं आपको एक सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को ये सारा स्टेप समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगेन हम इस सर्कल की तरफ आते हैं, जो मैंने ये सर्कल पहले समझाया था, मैं ये सर्कल यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास वो सर्कल है, इसमें ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारी जी हो गई, और हमने पहले एक्स से वाई की तरफ एरो, वाई से जेड की तरफ और जेड से एक्स की तरफ। आपको पता है एक्स जो है वो आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो है वो जे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो जेड है वो के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा, मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि ये याद रखना आपके लिए मसला ही नहीं रहेगा। अब आप गौर करें, तो आई यूनिट वेक्टर कॉमन है इसमें, तो जो आई है, आई के ऊपर हम अंगूठा रख देते हैं, तो बाकी वैल्यूज़ कौन कौन सी रह गई, वाई और जी वाली वैल्यूज़ बाकी रह गई। तो ये हमारे पास बना ए वाई बी जी ए जी बी वाई, यानी ए वाई बी जी ए जी बी वाई। तो जब हम वाई वाली पे अंगूठा रखेंगे फिर क्या बनेगा, ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड। तो ये देख लें, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। और जब हम के वाली रखेंगे तो फिर हम के वाली के ऊपर अंगूठा रख लेंगे, और इसी एरो को फॉलो करना है। तो इसमें पहले एक्स है और फिर वाई है, यानी ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए एक्स। तो आप देख लें कि ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से आप लोग ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर फिर तफसील के साथ देख लेंगे। सबसे लास्ट वाला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा बी है, तो ये वाला जो बी वेक्टर है इसको उठाकर यहाँ बनाया जा सकता है, और जो ये ए वाला वेक्टर है इसको उठाकर यहाँ बनाया जा सकता है। तो ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्म शक्ल बन गई। तो अब आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल मेथड है कि आपने जो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड जो हैं,
यानी इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, एक साइड ए है दूसरी साइड जो बी है। असल में तो ये वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें यानी ए क्रॉस बी लें और फिर मॉड डाल दें, मॉड क्या करता है, वो इसकी डायरेक्शन को ख़त्म कर देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने मॉड डाला तो वैसे असूली तौर पे यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर आना था, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मॉड डाल दिया। तो अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो फिर आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दो वेक्टर्स का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमने ए क्रॉस बी का मॉड लिया है, ये असल में हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।